अभी ठीक है, ऑडियो क्लियर है? हाँ, ये है क्वेश्चंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हम जो करने वाले हैं, ठीक है। कंपल्सरी में आता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज? क्या ऑप्शन? दोनों भी करो। 3 घंटे में आराम से पेपर होता है ऑप्शन के साथ। दोनों में से कुछ भी करो, पहले सिंगल सिंगल करो, एग्जाम पेपर होने के बाद दोनों सॉल्व करके जाओ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करो, समझे क्या? वो थ्योरी ठीक है, थ्योरी में मार्क मिलना ही नहीं है, थोड़ा बहुत जितना आएगा उतना लिख के आने का। विच एवर इज हाइयर मिलता है आपको मार्क्स, पता है ना? क्या नंबर है अभी? 290 का था, 291। चलो एटलीस्ट एक तो करेंगे। कल मेरे को आगे के 2 सवाल चाहिए, फिर मैं फिर से क्लास में सॉल्व करूंगा। 291 रोहन। टू 91। पहले क्वेश्चन को समझो। ये जो है ये सारा केस स्टडी होता है, ये चैप्टर मतलब क्या है? केस स्टडी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसके बुक से बात कर रहे हो। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो। क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल पूछा है ना, इन द बुक्स ऑफ क्या पूछा क्वेश्चन में, बोलो। नवीन पूछा। अच्छा भाई जब ये फॉर्मेट भी हमें करना है, मेरे को बाद में याद दिलाना। अभी नहीं आ रहा है ना नए पैटर्न में, करके जाओ। फिर भी इजी है, 2-4 बार कॉपी मार लेंगे, आ जाएगा वो। अरे क्वेश्चन नंबर 1 ई आ सकता है वो ऑप्शन में, करके जाओ ना, टाइम बचता है वो, कम समय में ज्यादा मार्क मिलेंगे उसमें। तो 91 ये तो कने आज यही है नहीं? चलो कॉन्सेंट्रेट, यही क्वेश्चन है। ऑन 18 जून 2019 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ फॉर ₹40,000 टू नितिन नवीन। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। रोहन ने क्या किया? नवीन को गुड्स बेचा। रोहन ने नवीन को गुड्स बेचा तो नवीन ने क्या किया? खरीदा। आगे देखो, रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू टू 3 months ऑन द सेम डे। मतलब क्या हुआ? ये रोहन है, मैं नवीन हूं, इसने मुझे गुड्स बेचा, फिर इसने मेरे ऊपर क्या किया? बिल निकाला। ठीक है, आगे चलो। नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू रोहन। ओके, मैंने एक्सेप्ट करके बिल उसको दिया, तो बिल किसके पास है? उसके पास है। ये कब हुआ? ये अगले दिन हुआ, 19 जून 2019 को। रोहन जिसके पास बिल है वो गया बैंक के पास, बैंक को क्या बोला? हे बैंक, इस बिल को क्या करो? डिस्काउंट करो। मतलब जो 3 महीने है वहां तक वेट कर सकता, उसके पहले ही क्या करो? मुझे पैसे दे दो। तो बैंक विल चार्ज सम डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो 15% पर एनम की तरफ से लगाए। उसके ये किसने किया? रोहन ने किया। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड द हिज एक्सेप्टेंस। मैंने पैसे नहीं दिए, किसको देने चाहिए थे मैंने? आइडियली बैंक को। तो बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक इसको पकड़ेगा। ठीक है, और ये मैं से रिकॉर्ड करेगा। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹350। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए, जो अल्टीमेटली मुझसे रिकवर होने वाले, मैं डिफॉल्टर हूं यहां पर ना। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन, हमने बोला उसको कि रिन्यू कर बिल। रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस ऑफ 12%। ऑन द बैलेंस का मतलब क्या है? यार पे सारे ही बैलेंस है, बोला ना, कुछ अमाउंट पार्सली पे हुआ आपको, सारा ही बैलेंस है। 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। चेक करो अपने बुक में, बुक में चेक करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्सली पेड किया तो कुछ पेड किया क्या? तो ऐसे दिया है, करो फिर ऐसे। दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड। तो नया बिल निकला, इसको बोलते रिन्यूअल ऑफ द बिल। मतलब पहला केस क्या है? डिस्काउंटिंग, डिसऑनर, रिन्यूअल। रिन्यूअल होगा तो इंटरेस्ट आएगा। आगे
Naya will this element will carry through, but before due date Naveen declare insolvent and insolvency. फिर से बोलो. Discounting dishonor is actually one case, but ठीक है. उसके बाद renewal insolvency. ठीक है. एंड 60 पैसे मतलब 60% उसके अमाउंट से जो भी था वो रिकवर हुआ ऑन 23 दिसंबर 19. गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन. तो हम लोग कौन बनेंगे? हम डिफॉल्टर बनेंगे. हम ही यहाँ पे इंसॉल्वेंट हुए. हम कौन है यहाँ पर? फिर बोलो. नवीन भाई साहब है हम लोग. ओके. जर्नल वही पूछा है ना. जल्दी ड्रॉ करो. याद आ रहा है कि जर्नल का फॉर्मेट क्या आते हो 11th में? बराबर. इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है? बोलो. नवीन. हम नवीन है यहां पर. ठीक है. डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट. एग्जाम के लिए 1 महीना बचा है. अगर कोई फालतू की चीजें करते तो दिखा रास्ते पे गाड़ी देख लेना. ठीक है. तू तो विसत माला पड़ेगा. कसूब तेरे को पकड़ के डिक्की में रख दूंगा मेरे. टाइम पे घर जाओ. टाइम पे अपना अपना काम करो. समझे? अननेसेसरी ज्यादा जागने की जरूरत नहीं है किसी भी कारण के लिए. ओके. एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाओगे फिर फालतू में. करे स्टार्ट. हम लोग नवीन है. रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 टू नवीन. हमेशा ईयर ऑफ कैलकुलेशन करो. देखो इधर ये रोहन है ये नवीन है. हम किसके बुक्स में है? नवीन. ऑलवेज रिमेंबर ये मार्क जहां है वो हम है. ठीक है. नवीन है. इसने हमें गुड्स बेचा मतलब हमने क्या किया? इससे परचेस किया. किससे? रोहन से. रोहन सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट 40,000 टू नवीन. तो हमने क्या किया? परचेस किया. कितने डेट पे? 18 जून. चलो लिखो. 18 जून डेट क्या है? ईयर क्या है? 19 ना. क्या एंट्री करेंगे? बोलो. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. कितने रुपए का लिया? 40,000 ऑन क्रेडिट लिया ना. कुछ पार्टली पेमेंट होगा कुछ भी नहीं. ठीक है. नरेशन बोलो जल्दी. बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट फॉर कितने महीने? एक्चुअली वो 3 मंथ्स आगे आएगा. ठीक है. चलो उसके बाद ड्रॉ कंप्लीट लाइन. उसके बाद क्या हुआ है? बड़ो लाइन. एक ही लाइन पढ़ने का. हमेशा एक ही लाइन पढ़ने का. गाई नहीं करने का चैप्टर में. रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 मंथ्स ऑन द सेम डे. उसे बिल निकाला. नवीन एक्सेप्टेड बिल एंड रिटर्न टू रोहन ऑन 19 जून 19. तो ये डेट आएगा. रोहन डिस्काउंटेड बिल वो बाद में होगा ना. वो तो अपना रोल ही नहीं उसमें. बट 19 जून बोलो 2019 में क्या करेंगे? बोलो. हम उसको एक बिल का एक्सेप्टेंस देंगे. मतलब हम लोग बिल को साइन करके देंगे. तो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी पेएबल. और किसको दिया हमने? रोहन को दिया. तो किसने रिसीव किया? रोहन. तो व्हाट इज द एंट्री? रोहन अकाउंट डेबिट. रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. क्या वैल्यू है? सेम 40 के. नरेशन क्या आएगा बताइए? बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन. बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन. ड्रॉर कौन है यहां पर? और हम लोग कौन है? ये भी लिखा करो. बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू रोहन. यस फॉर 3 मंथ्स. हो गया. आगे चले. रोहन डिस्काउंटेड विद द बैंक 15% पर एनम. बोर्ड पे देखो. रोहन गया बैंक के पास और बैंक को बोला हे बैंक पैसे दो. अपना कोई रोल है? आप कौन है? अपन गए बैंक के पास नहीं.
अपने को सिर्फ 3 महीने बाद पेमेंट करने का। 18 जून ना, 18 जून के बाद काउंट करो, 19 जून के बाद काउंट करो, 3 महीना। जून के बाद क्या था, जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद 3 days एक्स्ट्रा, 22, ओके 21, आफ्टर साइड वगैरह बोला नहीं, 21 सितंबर को हमें पेमेंट करना है। ओके आगे चलो। रोहन ने बिल डिस्काउंट किया, इसमें अपना कोई कनेक्शन नहीं है। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर द हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट क्या बोला अभी आपने, 21 सितंबर को हमने क्या किया, इस बिल को बाउंस किया। और पूरी बात सुनो, एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 350 रुपीज। नवीन रिक्वेस्ट टू रिन्यू बिल, यह अलग आएगा। पहला, हमने पैसे बैंक को देने, मतलब बिल का पेमेंट करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, तो बैंक किसको पकड़ेगा, रोहन किसको पकड़ेगा। व्हाट विल बी एंट्री, अपन कौन है, क्या एंट्री आएगा, गायकवाड़ बोल। नवीन तू खुद है, बोर्ड पे देख के बता। रिस्पेबल अकाउंट डेबिट इज करेक्ट। रोहन, एक चीज रह गया, नोटिंग चार्जेस को डेबिट आएगा, क्यों, हमारा फॉल्ट है। नोटिंग चार्जेस को डेबिट आएगा, बहुत लोगों का डाउट है, नोटिंग चार्जेस को डेबिट कब आता है, व्हेन यू डिफॉल्ट, यू आर डिफॉल्टर। व्हाई नोटिंग चार्जेस डेबिटेड, आपका डेबिट है ना, आपका डेबिट है, अपन नहीं पैसे भरले, पैसे भरे बैंक ने, पैसे बैंक ने भरे, पैसा गया बैंक से, बैंक इससे वसूल करेगा, ये अल्टीमेटली हमसे वसूल करेगा। तो ये मेरा ही खर्चा है जो कोई और पे कर रहा है, जो मुझे देना पड़ेगा। ये मेरा खर्चा है, पे नहीं किया मैंने, पे कोई और किया है, तो अल्टीमेटली मुझे सारा वो लेना पड़ेगा खर्चा। मेरे बिहाफ पे बैंक ने पे किया है, घुमा फिरा के वो मुझे पे करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो एंट्री आने वाली है आपकी, बोलो डेट क्या आएगी, 21 सितंबर 19। क्या आएगी बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था वो बाय द वे, 40,000। कितने का ये था, नोटिंग चार्जेस 350, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 350, बराबर। टू, हु विल बिकम आवर क्रेडिटर, रोहन। हमारा बैंक के साथ कनेक्शन नहीं है, हमारा ट्रांजेक्शन गायकवाड़ किसके साथ है, रोहन के साथ। कितना आएगा, अभी रोहन को कितना पैसा देना है पता है, 40,000 और 350 एक्स्ट्रा, क्योंकि बैंक ने पे किए, बैंक ने रोहन से वसूल किए, रोहन हमसे वसूलेगा, बराबर ना। नरेशन बोलो, बीइंग एक्सेप्टेंस, नो डिस्काउंटिंग, मेरा कोई कनेक्शन है ही नहीं ना। हाँ, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू रोहन फॉर 3 months, गलत आंसर, कॉमा डिसऑनर। अब पुराने बिल का क्या सीन है, हो गया है कैंसल, पुराने बिल का बात नहीं कर सकते अभी। अब आगे देखो, एक एक लाइन। नवीन देन रिक्वेस्टेड टू रोहन टू रिन्यू द बिल, हमने बोला भाई अभी रिन्यू कर दे, ओके। रोहन तो रिन्यू करने के पहले कैंसिल जो हो गया, मतलब 20 पेपर को पहले क्रेडिट था, डेबिट दे दिया, बिल्स पेबल पहला क्लोज। आगे, रोहन एग्री ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस, मतलब सारा बैलेंस 40,000, 12% प्लस नोटिंग चार्जेस, कितना 40,350 पे कैलकुलेट करेंगे, 12% या सिर्फ 40 पे करेंगे, क्योंकि 350 तो आज आ रहा है ना, 40 तो पहले से था, बाय चेक। ओके, वो बोला हाँ मैंने शायद गलत पढ़ा था, इंटरेस्ट पहले दो और लोडिंग चार्जेस को पहले दो, और रिमेनिंग अमाउंट मतलब 40,000 का फिर से बिल निकालो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा, कितना पैसा देना ये तो पता होना चाहिए, कैलकुलेट करेंगे पहले। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, खर्चा। डेट क्या है, 21 सितंबर 19। इंटरेस्ट विल बी आर expense, interest account debit. 2, who will become our creditor for this,
रोहन कंबाइन एंट्री के चक्कर में मत पड़ो, उधर वही क्या होगा उन्होंने, आप उसी को देख रहे हो ना, नहीं अलग ही है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, नरेशन आएगा इसका, बोलो बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू रोहन कॉमा फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या डाउट है? हाँ देखो 40,000 पे कितना परसेंट बोला रे? 12%। कितने महीने का नया रिन्यूअल है भाई तुम्हें? 2 महीने का है ना, तो इसको करेंगे 2/12, 12 कट 0 कर कितना आएगा आंसर? 800 रुपए। 800 रुपए का इंटरेस्ट हमें उसको पेबल है फिलहाल, अभी हम लोग 800 रुपए यहां पे लिख देंगे। एवरीवन क्लियर? साइंस वाले मैडम या साइंस वाले के दुश्मन क्लियर? तो लुक जो कंपटीशन लगाओ, कंपटीशन से इंप्रूवमेंट होता है, समझे क्या? नेपाली सब इंडियंस को हरा दे, दिखा नेपाल की ताकत। जय काठमांडू, जय माइस मत करो। कौन तो जय मोमोज, अरे ऐसे मत करो। हाँ अपने पार्ट है वो, थोड़ा सा हमको दिया है अलग से। काठमांडू एक ही पता है हमको, और कौन सा है? कौन सा? काठमांडू फेमस है बट, चलो कंटिन्यू हो गया। अब इंटरेस्ट पेबल है, अभी रोहन को क्रेडिट गया एक्स्ट्रा, कितने रुपए का? 800। पहले वाला 350 भी लिखा था, तो अभी उसको पे करो 800 प्लस 350, कितना आता है? 1150 पे कर लो। किसको? रोहन। रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट 21 सितंबर। रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट बोला आपने? 1150। बीइंग बोलो क्या क्या पे किया? बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस paid to Rohan by check. बराबर? कौन बोला? एक्सपेक्टेड। राउत बाड़ा राउत, इतना मोटिवेट मत हो ना, जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, बस रहने दे। नया बिल निकलने तो दे। अभी पैसा की दिया है वो बोलो फॉर 2 months। मैं गाली दे सकता हूं रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है? अभी पैसा पे किया बोल रहे फॉर 2 months बोलो। मेरी बात सुनो, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट? 40 की डेट, आज बिल निकाला 21 सितंबर, नया बिल निकालो, बोलो 21 सितंबर 2019। क्या लिखेंगे बोलो? नया बिल। किसको? किसके? हु विल बिकम अ क्रेडिटर? वही है, ठीक है। किसको बिल देंगे हम लोग? रोहन। रोहन अकाउंट डेबिट टू बोलो बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बताओ? नया बिल ना, कितना अमाउंट आएगा? 40 के। पहला वाला सारा पेमेंट हो चुका है अपना, इंटरेस्ट भी ड्यू किया था ना हमने, किया था कि नहीं? ये देखो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, फिर इंटरेस्ट पे हुआ, लोडिंग चार्जेस पे हुए। नरेशन बोलो क्या? बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू रोहन, बोलो
बिग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू रोहन फॉर कितने महीने? फॉर 2 months. अब ये बिल के साथ क्या किया रोहन ने, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है. ओके, हमें कोई मतलब नहीं. आगे पढ़ो. These arrangements were carried through, but before the due date, नवीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल. रोहन रिसीव 50 पैसे. पहले तो कंगाल हो गए, तो बिल को कैंसिल करो. बिल को कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा? इसी एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा. डेट क्या आएगा? बिफोर द डेट, वी डोंट नो द डेट. तो 21 सितंबर के बाद 2 महीने काउंट करो. अक्टूबर एंड नवंबर, वही डेट ले लो. 21 नवंबर वही आया होगा उसमें. 21 नवंबर, 24 नवंबर, 3 दिन एक्स्ट्रा. 24 नवंबर, 24 नवंबर 2000 क्या है? 19. क्या करेंगे बोलो? इसी एंट्री को उल्टा करो. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू. अरे भाई साहब, 2 महीने का नया बिल निकाला सितंबर में, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है. 2 महीने ले लेंगे आप. तो मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या नहीं. तो तूने नवंबर क्यों बोला अभी? तो नवंबर करेक्ट है ना? हाँ, तो मैं करेक्ट तो बोला, लिखा गलत मैंने, तो बोला तो करेक्ट मैंने, बोला तो बोला. नेक्स्ट, दिस पेबल अकाउंट डेबिट टू बोलो रोहन अकाउंट, ताकि ये पहला वाला हो गया कैंसिल. क्या अमाउंट? 40K. नरेशन क्या आएगा बोलो? नरेशन क्या आएगा? बीइंग बोलो. अभी तो लेक्चर दिया 1 घंटे तक, बोलते जाओ क्लास में. बीइंग ड्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू रोहन कॉमा dishonored comma due to insolvency. बराबर. पहले वाले बिल खत्म. फिर भी हमने 60 पैसे में रुपी दिया. 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. दिल्ली से पता था आपको? आप 60 पैसे समझ रहे थे ना? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? मारेगा दूल्हा. कितने थे? 100 पैसे. तो 100 पैसे में से 60 पैसे आए, मतलब कितने परसेंट में आए? 60%. तो 40,000 के 60% कितना आया? 24,000 आया. कितना नहीं आया? नहीं आया, नहीं दिया. हम ही है यहाँ पर डिफॉल्टर. कितना बचा? 16. तो कौन सी डेट पे? 24 तारीख ना. हाँ, अच्छा डेट दिया है. ओके, 23 दिसंबर. 1 महीने में हमने टाइम पास किया. 1 महीना टाइम बर्बाद किया हमने. 23 दिसंबर 2019 हमने रोहन को पैसे दिए. तो रोहन इज रिसीवर. कितने रोहन को देने थे बाय द वे? 40. कैसे दिया? कैश, बैंक बोला कुछ तो कैश लिख दो, डजंट मैटर. कितना कितना दे पाए? 60%. 24. बचे हुए जो नहीं दे पाए, अगर हम किसी का डिफॉल्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिफिशिएंसी. अब समझ में आ रहा है क्या? डिफिशिएंसी अकाउंट क्यों बन रहा था उसमें? हम ही डिफॉल्टर है, बाहर के लोगों को पैसे नहीं दे रहे. क्या नरेशन क्या आएगा बोलो? बीइंग बोलो. बीइंग 60% amount paid to Rohan and remaining amount transferred to deficiency account, comma due to इंसॉल्वेंसी. टोटल लेना मत भूलना. दोनों साइड के टोटल लो, जर्नल के, जिसको बोलते हैं कास्टिंग, जिसको मार्क होता है. टोटल लो इन दोनों साइड का, जो भी है. मैं तो दोनों साइड मैच होनी चाहिए, और होंगी वैसे भी. लेट्स डू इट वन मोर. कल तो मैं कल ज्यादा करवाऊंगा. फिर काही को करना है. करके आहे क्या? चॅप्टर नंबर 1 पण परत करायचं. काही नाही केलं त्याच्यामध्ये, शॉर्टकट मारून ठेवलेत. काल तू गेल्यावर मी चेक करत होतो सगळं. 1 and 3, 1 चे 30 क्वेश्चन परत लिहायचे आणि 3A सांगितलं होता काल.
केला का नाही 3 years अभ्यास करावाच लागेल. रोज रोज करो इकोनॉमिक्स में, टाइम पास मत करो. 3 महीने में खत्म कर देंगे ना अपन ये सब चीज. 3 बार, 1 महीने में 3 बार होय ना. होईल का तुझं? मारो टोटल. अरे काय 2 3 काय कर ना कॅल्क्युलेट. कॉन्फिडन्स कुठे तुझा? कॅल्क्युलेशन कर बोला. ए बता कॅल्क्युलेशन कर. झालं का? लवकर सांगा. ठीक आहे अकाउंट एवढंच करू. उद्या करू इको आपण. उद्या अकाउंट्स करू. आज इको इको करायचं बसायचं गपचूप. 3A पण करायचं. कंटाळा नको करू. इकोचा अभ्यास तर घेऊन जाईल ना सगळा. चॅप्टर नंबर 1 चे पण क्वेश्चन करायचे परत तुला. ते इनकम्प्लीट होतं. तुला कोण सांगितलं नाही यांनी. तुला बोललो होतं तिला सांगायला क्लिअर कट. काय पहिल्याच लेसनचे परत लिहून दाखव मला परत क्वेश्चन्स. आणि प्लस 3A चे म्हणतो तू आता सगळं करून मग घरी यायचं. हो आत्ता काय काम आहे तुला? त्यांचा मग उद्या संध्याकाळी दुपार जाऊन कर. आता कम्प्लीट करून जाते. इकॉनॉमिक्स होऊन जाईल डेलीच्या. टाइमपास नको करू. टाइमपास नको करू. क्या वन हुआ कि नहीं प्रिपेयर? तुझे भी देना है फिर से क्वेश्चन नंबर 1. कल कौन कौन नहीं आया था? इसको भी नहीं बताया तुम लोगों ने. 1 मिनट हो गया सबका? नहीं लिखा था, शॉर्टकट मारे थे. तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो इसलिए बता रहा हूं, बातें सुनते जाओ. अकाउंट इतना ही हो गया आज. चलो